एमपी की राजनीति में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी दिग्विजय सिंह की रिलॉन्चिंग। कमलनाथ ने भी दिए संकेत, दिग्विजय सिंह को आगे बढ़ाने के संकेत। अपने समर्थकों को बोले कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की करें हर तरह से मदद। ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ की जरूरत बन गए दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े चुनावी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी में कयास लगाए जा रहे हैं तो कांग्रेस में भी वहां काम शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह की रिलॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 20 साल पहले दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम थे, लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के साथ ही दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश की राजनीति से वनवास शुरू हो गया था। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने सिर्फ एक चुनाव लड़ा और उसमें भी उन्हें हार मिली। दिग्विजय 2019 में भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन अब दिग्विजय सिंह विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और साफ है कि दिग्विजय सिंह की ओर से सीएम पद की दावेदारी की भी तैयारी कर दी गई है। 2023 के लिए अगर कांग्रेस का दिग्विजय प्लान कामयाब रहता है तो उसे इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है। 2018 में बनी कांग्रेस की सरकार ने दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में लोकप्रियता को बढ़ाया है। कार्यकर्ताओं में दिग्विजय की लोकप्रियता बढ़ी है तो जनता के बीच उनकी नेगेटिव छवि भी कमजोर हुई है। दिग्विजय ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो बीजेपी को हर मोर्चे पर बराबर की टक्कर दे सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह को रिलॉन्च किए जाने पर कमलनाथ को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कमलनाथ को भी एहसास है कि 2023 का विधानसभा चुनाव उनके लिए अंतिम मौका है। अगर ये मौका हाथ से चूक गया तो फिर कांग्रेस उनकी ओर पलटकर नहीं देखेगी, क्योंकि इसके बाद जब 2028 में विधानसभा चुनाव का नंबर आएगा तब तक कमलनाथ 84 साल के करीब पहुंच जाएंगे। ऐसे में कमलनाथ को भी इस बार के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही नेता हैं जिनका पूरे मध्य प्रदेश में प्रभाव है, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पास थे जिनका मध्य प्रदेश में प्रभाव था, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसे नेताओं का अभाव हो चुका है। 2018 में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार की कमान संभाली थी। ऐसे में 2023 में भी कांग्रेस को अपनी जोड़ीदार की जरूरत थी और ये काम सिर्फ दिग्विजय सिंह ही कर सकते हैं। इसलिए कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह को रिलॉन्च करने की हरी झंडी दे दी है और दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में सक्रिय होकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने अब पूरे प्रदेश का दौरा करना शुरू कर दिया है। शुरुआत भोपाल से हुई। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी के आरोपों का तुरंत जवाब देने के निर्देश भी दिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे दिग्विजय सिंह के दौरे बढ़ते ही जाएंगे। वैसे दिग्विजय सिंह भी ये कह चुके हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब की थी, वैसे ही उनकी भी छवि खराब करने के लिए जमकर प्रचार किया गया और इसमें कांग्रेस के नेताओं ने ही साथ दिया। कांग्रेस नेता खुद ही फोन करके कहते थे कि दिग्विजय सिंह को मत भेजिए, नहीं तो वोट कट जाएंगे, और फिर इन बातों को मीडिया के लिए लीक भी करते थे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह पूरी मजबूती के साथ वापसी की तैयारी में है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के सक्रिय होने का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। बीजेपी को तो नुकसान होना ही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के सीधे निशाने पर बीजेपी ही होगी। लेकिन दिग्विजय सीएम पद को लेकर भी दावेदारी कर सकते हैं और ऐसा होता है तो कमलनाथ की दावेदारी पर समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कमलनाथ की तरह दिग्विजय सिंह भी हाईकमान के बेहद करीब माने जाते हैं। सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों तक दिग्विजय की सीधी पहुंच है। मुख्यमंत्री के रूप में भी दिग्विजय सिंह का अनुभव कमलनाथ पर भारी पड़ता है। मुश्किल वक्त में भी दिग्विजय सिंह सरकार चला चुके हैं। एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ गए थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी शामिल थे, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी दिग्विजय सिंह ने अपनी सरकार बचा ली थी। आप दिग्विजय सिंह को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।